स्टॉक्स में पैसा डूब जाने का डर या फिर रातों रात अमीर बनने का सपना? सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है और उसे खोजने की चाबी इस बुक में है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई टिप्स या ट्रिक्स की बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको वॉरेन बफेट जैसा सोचने की ताकत देता है। क्या आप तैयार हैं असली इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए? मैंने जब इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी तो मुझे ये एक गेम जैसा लगता था जिसमें या तो आप जीतते हैं या सब कुछ खो बैठते हैं। लेकिन जब मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी तो पहली बार समझ आया कि पैसा लगाने का मतलब रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि समझदारी से सोचकर फैसले लेना होता है। बुक लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने, जो वॉरेन बफेट के गुरु माने जाते हैं। बफेट खुद कहते हैं द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। इस किताब में कुल 20 चैप्टर्स हैं जो 3 हिस्सों में बंटे हैं। 1. डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। 2. मार्केट साइकोलॉजी और वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी। 3. प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और रियल वर्ल्ड एडवाइस। लेकिन आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस बुक के टॉप लेसन्स क्या हैं, कैसे आप एक समझदार इन्वेस्टर बन सकते हैं और कैसे इस बुक की सोच आपके पैसे से जुड़े फैसलों को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं माइनस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पहले सबसे पावरफुल लेसन से, जो आपको इन्वेस्टमेंट की भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। Chapter 1. Investment versus speculation. Results to be expected by the intelligent investor. शुरुआत यहीं से होती है, फर्क समझने से, इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी में। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return. मतलब अगर आपने किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और वैल्यू का डीप एनालिसिस नहीं किया तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने सिर्फ किस्मत आजमाई है। रियलिटी। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और टिप्स वाले ग्रुप्स के जरिए लोग सिर्फ नाम देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं। उन्हें न कंपनी का बैलेंस शीट पता है, न प्रॉफिट मार्जिन, बस उम्मीद होती है कि शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन यही तो ग्राहम आपको रोकना चाहते हैं। Intelligent investing is not about being smart, it's about being disciplined. इस चैप्टर का मूल मंत्र, शॉर्टकट मत खोजो, फैसले डेटा के आधार पर लो। इन्वेस्टिंग को सीरियस बिजनेस समझो, न कि गैम्बलिंग। Chapter 2. The investor and inflation. महंगाई वो धीमा जहर जो आपकी सेविंग्स को अंदर से खत्म करता है। ग्राहम कहते हैं कि महंगाई का असर सिर्फ महंगाई दर से नहीं होता, बल्कि उससे आपकी रियल वेल्थ कितनी घट रही है उससे होता है। Even if your investment gives 5% return, but inflation is 6%, you are effectively losing money. उदाहरण, अगर आपके बैंक सेविंग अकाउंट में 6% ब्याज मिल रहा है लेकिन महंगाई 7% है, तो आप हर साल नेट -1% की दर से गरीब हो रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सेविंग्स से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे एसेट्स चाहिए जो महंगाई से तेज बढ़ें, जैसे इंडेक्स फंड्स, क्वालिटी स्टॉक्स या रियल एस्टेट। The intelligent investor always accounts for inflation, not just nominal returns. Chapter 3. A century of stock market history. The level of stock prices in early 1972. ग्राहम इस चैप्टर में मार्केट का इतिहास लेकर आते हैं ताकि हम उससे सबक सीख सकें कि आइडिया, मार्केट ऊपर नीचे होना उसकी नेचर है। क्रैश, बूम, रिकवरी ये सब होते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में टिके रहते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine. मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशन से चलता है, डर, लालच, हाइप, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ कंपनी की वैल्यू और असली परफॉर्मेंस ही मायने रखती है। इस चैप्टर से टेक अवे, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरे नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट को वक्त दें बढ़ने का। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होता है? वो जो न ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, न दिन रात शेयर के उतार चढ़ाव में उलझना चाहता है। ग्राहम के मुताबिक एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? 1. एसेट एलोकेशन, 50% बॉन्ड्स जोड़ 50% स्टॉक्स या फिर मार्केट कंडीशन के हिसाब से 75/25 तक का रेंज। 2. डाइवर्सिफिकेशन, 10-30 भरोसेमंद कंपनियों में इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज को बैलेंस करना जरूरी है। 3. अवॉइड हाइप, किसी हॉट टिप पर रिएक्ट न करें, सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स को ही चुनें। 4. पैसिव इन्वेस्टिंग इज पावरफुल। इंडेक्स फंड्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन है। A defensive investor strength lies not in predicting the future, but in preparing for it. अगर आप बिजी हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पैसिव इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन आपके लिए बेस्ट हैं। Chapter 5. The defensive investor and common stocks. कॉमन स्टॉक्स यानी शेयर मार्केट डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ये जरूरी है या नहीं? ग्राहम कहते हैं हाँ, लेकिन समझदारी से। Even conservative investors need growth, and common stocks can offer that. लेकिन कुछ कंडीशंस पर। 1. वैल्यूएशन मैटर्स, अगर स्टॉक्स महंगे हैं तो रुकिए, सस्ते में खरीदना इक्वल टू ग्रोथ प्लस सेफ्टी। 2. ब्लू चिप कंपनीज, मजबूत कंपनियां चुनें जो डिविडेंड देती हों, जिनका बिजनेस स्थिर और स्केलेबल हो। 3. कंसिस्टेंसी,
कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस देखें, 10 साल का डेटा, क्या उन्होंने लगातार प्रॉफिट और डिविडेंड दिया है। एक्स्ट्रा टिप, डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक से डरने की जरूरत नहीं, डरना है तो हाइप और बिना सोच के फैसले से डरिए। अगले पार्ट में आएंगे। चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और स्टॉक्स को खुद चुनने का शौक रखते हैं, यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। लेकिन पहला स्टेप है क्या नहीं करना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, अवॉइड जंक, ग्लैमर एंड हाइप स्टॉक्स। एंटरप्राइजिंग डजंट मीन रेकलेस। मतलब ये स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए जो सिर्फ चर्चा में हों, बिना फंडामेंटल स्ट्रेंथ के, पेनी स्टॉक्स जिनका कोई मजबूत बिजनेस मॉडल नहीं, या ऐसे स्टॉक्स जो पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को चाहिए पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। हर स्टॉक को खरीदने से पहले 3 बार सोचो और 1 बार एक्शन लो। चैप्टर 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, पॉजिटिव अप्रोच। अब बात करते हैं क्या करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। 1. अंडरवैल्यूड कंपनीज खोजो, यानी ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं लेकिन असल वैल्यू ज्यादा है, लो पीई रेशियो, लो पीबी रेशियो। 2. स्पेशल सिचुएशंस पर नजर रखो, जैसे मर्जर, स्पिन ऑफ या कंपनीज अंडर टेम्पोररी ट्रबल, वहां से वैल्यू अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। 3. डीप एनालिसिस करो, सिर्फ शेयर प्राइस नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट, अर्निंग्स, डेट और मैनेजमेंट क्वालिटी देखो। Enterprising investing is not about being bold, it's about being better informed. रियल लाइफ इंस्पिरेशन, वॉरेन बफेट ने अपने शुरुआती निवेश में ग्राहम की यही वैल्यू इन्वेस्टिंग पद्धति अपनाई थी। Chapter 8, The Investor and Market Fluctuation. इस चैप्टर को आप स्टॉक मार्केट का इमोशनल मास्टरी गाइड भी कह सकते हैं। ग्राहम यहाँ एक मजेदार कॉन्सेप्ट लाते हैं, मिस्टर मार्केट। इमेजिन कीजिए आपके पास एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वो हर दिन आपके पास आता है और कहता है तुम्हारा बिजनेस आज 50 लाख का है, कल कहता है अब ये सिर्फ 20 लाख का है, फिर 2 दिन बाद अब 80 लाख। इतनी मूडी आदमी की बात आप कितनी बार मानेंगे। ग्राहम कहते हैं, The market is there to serve you, not to instruct you. की लेसन्स, मार्केट आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता, आपको डिसिप्लिन रखना है। जब लोग डरे हों आप शांत रहें, जब मिस्टर मार्केट पैनिक में स्टॉक्स बेच रहा हो आप खरीदने की तैयारी करो। Emotional intelligence is equal to real wealth. Chapter 9, Investing in Investment Funds, Mutual Funds. अगर आपके पास स्टॉक्स चुनने का समय, ज्ञान या इंटरेस्ट नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राहम की सलाह, ब्लाइंडली किसी भी फंड में पैसा मत लगाओ, एनालाइज करो फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और एक्सपेंस रेशियो। ऑल्सो इंडेक्स फंड्स ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, कम फीस लेते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। Most investors will find that the best way to own common stocks is through index funds. म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स उन लोगों के लिए हैं जो सेफ, डाइवर्सिफाइड और पैसिव इन्वेस्टिंग चाहते हैं। Chapter 10, The Investor and His Advisors. फाइनेंशियल एडवाइजर लेना सही है या नहीं। ग्राहम कहते हैं हाँ, लेकिन सोच समझकर। अच्छे एडवाइजर के संकेत, 1. वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करता। 2. वो आपकी जरूरत, रिस्क प्रोफाइल और गोल्स को समझता है। 3. वो फैक्ट्स के आधार पर सलाह देता है, न कि डर और लालच पर। बुरे एडवाइजर के लक्षण, जल्दी अमीर बनाने का वादा, गारंटीड रिटर्न्स की बात करना, ये स्टॉक अभी लो डबल हो जाएगा जैसी बातें। An intelligent investor does not delegate thinking. He seeks guidance, not guarantees. एडवाइजर को चुनो, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। खुद को एजुकेट करना ही सबसे बड़ा एडवाइजर है। Chapter 11, Security Analysis for the Lay Investor, General Approach. बेंजामिन ग्राहम कहते हैं एक आम इंसान भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ सकता है अगर उसके पास थोड़ी सी गाइडेंस और धैर्य हो। तो आम निवेशक क्या देखे। 1. अर्निंग स्टेबिलिटी, कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी हर साल प्रॉफिट में है या कभी भारी नुकसान भी हुआ। 2. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्या कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, क्या कंपनी के पास जरूरत पड़ने पर कैश फ्लो निकल सकता है। 3. डिविडेंड रिकॉर्ड, क्या कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, ये दर्शाता है कि कंपनी की कमाई स्थिर है। 4. मॉडरेट प्राइस, चाहे कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, अगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है तो खरीदना बुद्धिमानी नहीं है। Price is what you pay, value is what you get. बिना जटिल मैथ्स के भी आप समझ सकते हैं कि कोई स्टॉक मजबूत है या नहीं। बस अर्निंग स्टेबिलिटी प्लस स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट प्लस सेंसिबल प्राइस देखें। Chapter 12, Things to Consider About Per Share Earnings. बेंजामिन ग्राहम यहाँ हमें सतर्क करते हैं, हर चीज जो स्क्रीन पर दिख रही है वो सच्चाई नहीं होती। पर शेयर अर्निंग्स यानी ईपीएस क्या कहता है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, पर इसमें मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो ध्यान दें इन बातों पर। 1. वन टाइम गेन्स या लॉसेस को समझें, क्या कंपनी की ईपीएस अचानक बढ़ी है किसी एसेट की बिक्री से, ये रिकरिंग नहीं है। 2. डाइल्यूटेड अर्निंग्स,
अगर कंपनी ने ज़्यादा शेयर जारी किए हैं, स्टॉक ऑप्शंस, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो ईपीएस कम हो सकता है। इसका असर समझें। 3. अकाउंटिंग ट्रिकरी। कुछ कंपनियां अर्निंग्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं, इसलिए नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ना चाहिए। The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists. Chapter 13, A comparison of 4 listed companies. इस चैप्टर में ग्राहम हमें सिखाते हैं कैसे एक ही इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनियों को कंपेयर करें। फैक्टर्स टू कंपेयर। 1. अर्निंग्स कंसिस्टेंसी। 2. डेट लेवल्स। 3. Market price versus book value. 4. डिविडेंड रिकॉर्ड। 5. ग्रोथ रेट। मान लीजिए आपके पास 4 कंपनियां हैं, A, B, C, D. A. High profit but heavy debt. B. Low profit but no debt. C. Moderate everything. D. Fast growth but zero dividend. कौन सी चुने? ग्राहम कहते हैं वो कंपनी जो कंसिस्टेंट, वेल मैनेज्ड और अंडरवैल्यूड हो, वही इंटेलिजेंट चॉइस है। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, मतलब कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो ग्राहम की यही सलाह है। डिफेंसिव इन्वेस्टर की चेकलिस्ट। 1. कंपनी का साइज बड़ा होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। 2. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, लो डेट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। 3. 10 साल तक रेगुलर प्रॉफिट। 4. 20 साल तक रेगुलर डिविडेंड। 5. स्टेबल अर्निंग्स विथ मॉडरेट ग्रोथ। 6. Price less than 25 times average earnings of last 7 years. 7. Price less than 1.5 times book value. You are neither right nor wrong because the crowd disagrees with you. You are right because your data is right. ये चेकलिस्ट आपके स्टॉक सिलेक्शन को आसान और सुरक्षित बना देती है। Chapter 15, Stock Selection for the Enterprising Investor. अब बात करते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स की, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं लेकिन समझदारी से। एंटरप्राइजिंग स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। 1. अंडरवैल्यूड बट इग्नोर्ड कंपनीज खोजो, जिन्हें मीडिया कवर नहीं करता लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। 2. स्पेशल सिचुएशंस जैसे कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स, टेम्पोररी सेटबैक्स। 3. लो पीई रेशियो, लो प्राइस टू बुक, हाई डिविडेंड यील्ड। 4. नेग्लेक्टेड बट पोटेंशियल रिच सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां लोग नहीं देख रहे। ग्राहम की खास सलाह, लुक फॉर कंपनीज दैट आर आउट ऑफ फेवर, नॉट आउट ऑफ बिजनेस। आपने जाना कि कैसे कंपनियों का एनालिसिस करें, ईपीएस और ट्रिकरी से बचें, एंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजीज क्या हैं और कैसे एक आम इंसान भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकता है। अध्याय 16, परिवर्तनीय मुद्दे और वारंट। ग्राहम यहाँ एक खास कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, परिवर्तनीय बॉन्ड और वारंट। परिवर्तनीय बॉन्ड क्या होते हैं? ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन्हें आप बाद में कंपनी के शेयर में बदल सकते हैं, यानी आपको फिक्स्ड इनकम और इक्विटी अपसाइड दोनों का फायदा। फायदा क्या है? डाउनसाइड रिस्क कम होता है। अपसाइड, अगर कंपनी का शेयर बढ़ा तो आपको भी प्रॉफिट। लेकिन ग्राहम चेतावनी भी देते हैं, कई बार ये इंस्ट्रूमेंट्स ओवरप्राइज्ड होते हैं और इन्हें ऐसी कंपनियां इशू करती हैं जो कमजोर होती हैं। वारंट क्या होते हैं? ये आपको फ्यूचर में शेयर खरीदने का ऑप्शन देते हैं एक फिक्स्ड प्राइस पर इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, स्पेकुलेटिव होते हैं। निष्कर्ष, परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है तो वैल्यूएशन पर खास ध्यान दें, सिर्फ शाइनी टर्म्स देखकर इन्वेस्ट न करें। अध्याय 17, 4 अत्यंत शिक्षाप्रद केस हिस्ट्रीज। इस चैप्टर में ग्राहम 4 कंपनियों की असली कहानियां बताते हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए सीख है। सिखावन क्या मिलती है? 1. ओवर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को डुबा सकता है। 2. स्पेकुलेशन डिस्गाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट। कई बार लोग सोचते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ गैम्बल कर रहे होते हैं। 3. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा चेक करें। एक कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है पर असल में कर्ज में डूबी है। 4. डोंट फॉलो द क्राउड ब्लाइंडली। अगर हर कोई खरीद रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी खरीदें। इन्वेस्टिंग दूसरों को उनके गेम में हराने के बारे में नहीं है, यह अपने गेम में खुद को नियंत्रित करने के बारे में है। अध्याय 18, 8 कंपनियों के जोड़े की तुलना। ग्राहम यहां हमें साइड बाय साइड कंपैरिजन करना सिखाते हैं, -2 कंपनियां, एक ही इंडस्ट्री लेकिन अलग वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स। तुलना करें इस आधार पर: मार्केट प्राइस, अर्निंग्स हिस्ट्री, बुक वैल्यू, मैनेजमेंट क्वालिटी, डिविडेंड हिस्ट्री, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। उदाहरण प्रारूप। सिखावन: ज्यादा नाम या ब्रांड देखकर इन्वेस्ट न करें, ये समझें कि वैल्यू हमेशा हाइप से बेहतर होती है। अध्याय 19, शेयरधारक और मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड क्यों जरूरी है? ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सिंसियरिटी दिखाता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती तो सवाल उठता है। ग्राहम की राय: कंपनी को शेयर होल्डर्स के साथ ईमानदार होना चाहिए। अगर कंपनी पैसे रोक रही है तो एक्सप्लेन करे माइनस कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए टिप्स: 1. कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री चेक करें। 2. हाई डिविडेंड यील्ड का मतलब जरूरी नहीं कि कंपनी स्ट्रांग हो।
3. बहुत कम या जीरो डिविडेंड से भी कंपनी सही हो सकती है, माइनस अगर वो ग्रोथ इन्वेस्ट कर रही हो। अध्याय 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्राहम का गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज द सीक्रेट ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का मूल्य रखता है लेकिन आप उसे 70 या 60 में खरीदते हैं तो आपके पास 30-40% की सुरक्षा है। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। उदाहरण, एक कंपनी की फेयर वैल्यू है 500 रुपये, लेकिन आपको उसका शेयर 350 रुपये में मिल रहा है, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। कहाँ मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 1. अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। 2. स्टेबल अर्निंग्स कंपनीज। 3. स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। 4. लो डेप्ट कंपनीज। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, पर सेफ्टी जरूर हो सकती है अगर आप सही प्राइस पर खरीदें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिखाती है, शॉर्टकट्स मत ढूंढो, सॉलिड प्रिंसिपल्स पकड़ो। मार्केट की मूड स्विंग से मत डरिए, उसका फायदा उठाइए। पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो और अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके रहो। सेफ्टी फर्स्ट इज द रियल मंत्रा ऑफ ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अगर आप आज भी इन्वेस्टिंग को एक एडवेंचर समझ रहे हैं तो ग्राहम आपको कहते हैं, पहले इंटेलिजेंट बनो फिर इन्वेस्टर। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपने कुछ नया सीखा हो, और हाँ, कमेंट में बताएं कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और धाकड़ बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, स्मार्ट बनो, सेफ इन्वेस्ट करो और फाइनेंशियली फ्री बनो। ऑल द बेस्ट।